इसराइल और लेबनान बेस हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर वेडनेसडे को स्टार्ट हो गया, क्योंकि दोनों वॉरिंग फैक्शन ने यूनाइटेड स्टेट द्वारा ब्रोकर बनकर किए गए सीज फायर एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लिया है, जिससे 13 महीने से चल रहे हॉस्टिलिटीज का एंड हुआ, जिस सितंबर में फुल फ्लेज वॉर में बदल गई थी। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने व्हाइट हाउस से एग्रीमेंट के कंफर्मेशन की अनाउंसमेंट की और कहा कि यह डील हॉस्टिलिटीज को परमानेंटली एंड करने के लिए बनाया गया है। लोकल टाइम वेडनेसडे सुबह 4 बजे, जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग वेडनेसडे सुबह 7 बजे लागू होगा। प्रेसिडेंट बाइडेन और उनके फ्रेंच काउंटरपार्ट इमैनुअल मैक्रोन ने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि सीज फायर एग्रीमेंट स्थायी शांति को रिस्टोर करने के लिए कंडीशन क्रिएट करेगा और दोनों कंट्रीज के रेसिडेंट्स को ब्लू लाइन के दोनों ओर अपने अपने घरों में सेफली रिटर्न करना अलाउ करेगा। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर एग्रीमेंट में 60 डेज के लिए हॉस्टिलिटीज को रोकने का प्रोविजन है, जिसके दौरान हिजबुल्लाह मिलिटेंट ग्रुप को इजराइल लेबनान बॉर्डर से लगभग 40 किलोमीटर पीछे हटना है, जबकि इजराइल मिलिट्री को लेबनान टेरिटरी से कम्प्लीटली विथड्रॉ करना है। बीबीसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि यूएस ऑफिशियल्स के अकॉर्डिंग हिजबुल्लाह फाइटर्स के रिट्रीट के बाद इस एरिया को लेबनान आर्म फोर्स द्वारा गार्ड किया जाएगा, जो इवेंचुअली यह इंश्योर करेंगे कि हिजबुल्लाह ग्रुप के सभी वेपनरी और अम्यूनिशन साइट से हटा दिए जाएं और इस एरिया को उनको रीबिल्ड ना करने दिया जाए। सीज फायर डील के अकॉर्डिंग लेबनान आर्मी सदर्न रीजन में लगभग 5,000 ट्रुप्स को डिप्लॉय करे। एग्रीमेंट में यह भी कहा गया है कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग ट्रुप्स, लेबनीज आर्मी और मल्टीनेशनल कमेटी ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ग्रुप पर नजर रखेगी और उसे सुपरवाइज करेगी। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच आखिरी बार 2006 में वॉर हुई थी और यह यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन 1701 के जरिए एंड हुआ, जो दोनों के बीच करंट सीज फायर एग्रीमेंट का बेस रहा है। निगोशिएशन भी रिजोल्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन के अराउंड ही रही है। रिजोल्यूशन 1701 के अकॉर्डिंग लेबनान के लितानी के सदर्न एरिया में कोई वेपनरी नहीं होंगे और उन्हें किसी भी आर्म फाइटर से फ्री होना चाहिए। इसको गार्ड केवल लेबनान की स्टेट आर्मी और यूएन पीस कीपिंग फोर्स कर सकती है। इजराइल और हिजबुल्लाह दोनों ने क्लेम किया कि रिजोल्यूशन का वायलेशन किया गया है, क्योंकि तेल अवीव ने आरोप लगाया कि हिजबुल्लाह को एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने की परमिशन दी गई थी। और बेरूत ने क्लेम किया कि इजराइल की मिलिट्री फ्लाइट्स उनकी टेरिटरी के ऊपर मंडरा रही थी। सिक्योरिटी कैबिनेट के 10-1 वोट से अप्रूव करने के बाद इजराइल ने यूएस द्वारा अप्रूव सीज फायर एग्रीमेंट पर अपनी सहमति दे दी। इस पर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि इजराइल इस प्रोसेस में अमेरिका के कंट्रीब्यूशन को अप्रिशिएट करता है और अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी भी थ्रेट के अगेंस्ट एक्ट करने के अपने राइट पर कायम है। हालांकि नेतन्याहू ने जोर देकर कहा कि इजराइल को मिलिट्री एक्शन की फुल फ्रीडम है। इजराइल पीएम ने आगे कहा कि अगर हिजबुल्लाह एग्रीमेंट को वायलेट करेगा और खुद को आर्म करने का ट्राई करेगा तो हम अटैक करेंगे। लेबनान के केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नजीब मिकाती ने सीज फायर का वेलकम किया और इस एग्रीमेंट को रीजन में स्टेबिलिटी अचीव करने की दिशा में एक सिग्निफिकेंट स्टेप बताया। हिजबुल्लाह ने कहा कि वह भी प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं। पॉलिटिकल काउंसिल के उनके डेप्यूटी चेयर महमूद कमाती ने कहा कि हम निश्चित रूप से एग्रेशन का एंड करना चाहते हैं, लेकिन स्टेट की सोवरेनिटी की कीमत पर नहीं। सोवरेनिटी के किसी भी वायलेशन को रिफ्यूज किया जाता है। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने वायलेंस को एंड करने के लिए लेबनान और इसराइल के लीडर्स द्वारा किए गए डिसीजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमें याद दिलाता है कि पीस पॉसिबल है। उन्होंने आगे कहा कि अगले 60 दिनों में इसराइल धीरे धीरे अपने रिमेनिंग फोर्स को वापस ले लेगा और दोनों साइड से सिविलियन जल्द ही सेफली अपनी कम्युनिटी में वापस लौट सकेंगे और अपने घर को रीबिल्ड कर सकेंगे।